रामलीला में जोकर की जरूरत होती है, तो ऐसे देश का जोकर है राहुल गांधी, तो देश का जोकर है। जैसे ऐश्वर्या राय पसंद है ऐसे मोदी जी पसंद है। वैसे तो योगी जी सही काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि योगी सरकार ही आए। योगी सरकार का सिस्टम जो योजनाएं चल रही हैं जैसे क्रियान्वित हो रही हैं वो सही अपनी जगह ठीक चल रही है। देखो जी, राहुल गांधी पे जो आप सवाल पूछ रहे थे, तो मैं राहुल गांधी के लिए एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। जैसे रामलीला में जोकर होता है ना, रामलीला में जोकर की जरूरत होती है, तो ऐसे देश का जोकर है राहुल गांधी, तो देश का जोकर है और विपक्ष का जोकर है। क्यों जी? जी। तो मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी, कोई मोदी कहेगा जी वैक्सीन लगनी चाहिए, वो कहेगा जी वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, विपक्ष में जाएगा। तो उसकी सोच तो पता नहीं कौन सी सोच है। मैं तो रामलीला का जोकर ही कहूँगा। और रामलीला का ये तो क्या नाम, अब कह देते हैं मोदी सरकार। अरे तुम ही तो कह रहे हो मोदी सरकार, ये तो भारत सरकार है। जब कोई सरकार बन जाती है ना, तो वो सपा सरकार होती है ना भाजपा सरकार होती है, वो देश की सरकार होती है। वो जिसने वोट दिया उसकी भी होती है, जिसने नहीं दिया उसकी भी होती है। मैं नूरपुर नगर का हूँ, बिजनौर का रहने वाला हूँ, और मेरे गांव में कम से कम 900 घर बने हैं, जिसमें 500 मुस्लिम परिवारों के बने होंगे और 400 हिंदू परिवारों के बने होंगे, जो योगी और मोदी की सहायता से बने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बीजेपी की सरकार नहीं थी तो उसमें ना तो बीजेपी, उन्होंने कोई मुसलमान देखा ना हिंदू देखा। जो राशन मिल रहा है अभी कोरोना काल में, जो राशन मिल रहा है फ्री भी मिल रहा है, दिवाली तक फ्री है, फ्री मिल रहा है। उस फ्री में मैं देख रहा हूँ कि शायद मुसलमान भी उतना ही ले रहे हैं, जो हिंदू है उतना ही ले रहे हैं। हिंदू कम ले रहे हैं, मुसलमान नहीं, जिसका भी कार्ड कम लेने का और ज्यादा का नहीं कह रहा। तो मैं तो देख रहा हूँ कि वो हिंदू भी ले रहे हैं, मुसलमान भी ले रहे हैं। हाँ, कल जो मैंने एक बात सुनी, ये बहुत बढ़िया लगी कि 2 बच्चों वाला जो अध्यादेश आने वाला है, ये पूरे देश में आना चाहिए, ना कि प्रदेश में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्योंकि उससे सबसे बड़ी संख्या, वो दिक्कत क्या है कि जनसंख्या जितनी बढ़ रही है उतनी ही बेरोजगार बढ़ रहे हैं। जनसंख्या घटेगी तो बेरोजगारी भी घटेगी और उन्नति होगी। दिन ओवैसी जैसे लोग बोलते हैं कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण, देखिए करते क्यों है फिर ऐसे नेता? जो बच्चे, इनके 6-6, 8-8 बच्चे होते हैं, इन्हें कंट्रोल करना चाहिए। चाहे कोई भी जात हो, मोहम्मडन है, हिंदू हो, कोई भी हो, किसी जात पर बच्चों के लिए धर्म को लेकर राजनीति क्यों करते हैं नेता? नहीं, धर्म के लिए क्या, ये वोट की राजनीति करते हैं। इनकी कोई धर्म का कोई मतलब, इन्हें धर्म का मतलब ही कुछ नहीं पता। ये तो अधर्मी लोग हैं कायदे में। अंकल, आपने कुछ देर पहले कहा कि जब कोई चुन के आ जाता है प्रधानमंत्री, तो वो मोदी सरकार नहीं रहता, सपा सरकार नहीं रहता, वो भारत सरकार रहती है। अब वैक्सीनेशन को लेके पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि ये मोदी की सरकार की है, फ्री हो जाती है तो कहते हैं भारत सरकार ही है, मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। देखो, मोदी जी का प्रचार तो यही लोग करते हैं, जो प्रचार करते हैं। कभी भाजपा की वैक्सीन कह देते हैं, कभी मोदी जी की वैक्सीन कह देते हैं। वैक्सीन तो मोदी जी ने कहा है कि वैज्ञानिकों ने बनाई है, और मैं तो सबसे बड़ा धन्यवाद अपने वैज्ञानिकों को देता हूँ कि अगर हमारे वैज्ञानिक 1 साल के अंदर वैक्सीन ना बना पाते तो हो सकता था कि हिंदुस्तान में वैक्सीन बाहर से मंगवानी पड़ती। और आज हमारे देश में ही वैक्सीन है और फ्री लग रही है। तो ये 130 करोड़ लोग हैं। अगर 130 करोड़ लोगों को अगर 100 मान लो 300 या 400 रुपए की भी वैक्सीन हो, तो 130 करोड़ को 35 करोड़ को आप कैलकुलेशन कर लो। ने कहा कि बहुत अच्छी बात है भारत सरकार द्वारा जल्दी वैक्सीन लाई गई, पर कुछ वैसे पत्रकार हैं, रवीश कुमार जैसे, कहते हैं कि पोलियो तो इतनी जल्दी आ गई थी, पोलियो तो 1 दिन में इतनी पोलियो के मैडम, वो कांग्रेस के पत्रकार हैं, हमें पता है, रवीश कुमार जी। जो वैक्सीन होती है इतनी जल्दी तैयार नहीं होती है। जो वैक्सीन होती है ना, ये इनके बहुत टाइम में होती है। अब विदेश में जो वैक्सीन हुई है, चीन में काफ़ी टाइम लगा है, तो इंडिया ने जो वैक्सीन करके दी है हमारे वैज्ञानिकों को, बहुत अच्छी बात है, इतनी जल्दी वैक्सीन ला के दे दी। नहीं तो हमारे साल लग गए थे पोलियो की दवाई को यहाँ लाने में। मैडम जी, अब देखो वही तो बात कर रहे हैं। मैडम जी, अब घबराओ मत, ये मोदी और योगी हटेगा नहीं अभी 10 साल, गारंटी है। बताइए कौन सी सरकार? पार्टी बीजेपी। क्यों भैया, रीजन बताइए जी, रीजन बताइए क्यों पसंद है? पसंद है जी हमें। जैसे ऐश्वर्या राय पसंद है ऐसे मोदी जी पसंद है। योगी के लिए क्या कहो? योगी जी भी हमारे साथ ही रहेंगे जी। योगी जिंदाबाद, मोदी योगी।
चलिए, इसमें चुनाव आने वाले हैं, किसको चुनोगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री किसको चुनना है यूपी के अंदर? अखिलेश योगी। योगी जी को क्यों चुनोगे? अच्छे काम कर रहे हैं उन्होंने। अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ कौन कौन से काम है जो आपको अच्छे लगे? नहीं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं उन्होंने, जो गरीबों के साथ हर चीज़ अच्छी करी है उन्होंने। मनोज। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार के कामों से कितना खुश हो? बहुत खुश है। 2022 में किसे चुनोगे मुख्यमंत्री? हाँ? 2022 में कौन आना चाहिए मुख्यमंत्री बनके उत्तर प्रदेश? अब हमें क्या पता, आने वाले कोई भी आ सकता या है। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि योगी सरकार ही आए। योगी आए। क्यों चाहते हो योगी जी आए, ये बताइए। क्यों? तो योगी जी को क्यों पसंद करते हो, बताओ तो सही। सही उनके काम देखकर। क्या नाम है आपका? राहुल चौहान, कहाँ से हो आप? यूपी से। अच्छा, यूपी के जो सरकार काम कर रही है उससे कितना खुश हो आप? कैसे लगे आपको काम? हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, आपका कैसे लगे काम, वही तो पूछ रही हूँ, नुकसान नहीं पूछा मैं। बढ़िया है। 2022 में किसे चाहते हो मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश? योगी जी बने दोबारा। क्यों, कौन से कारण है बताइए? अच्छा काम चल रहा है, कोई बुराई नहीं है। अखिलेश यादव के लिए क्या? नो प्रॉब्लम, अखिलेश यादव के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तो बना है, लेकिन योगी जी का काम अच्छा है। योगी जी का काम अच्छा है, तो मतलब आप चाहते हो कि योगी जी आए 2000 बन जा, कोई आप- दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए, आप बताइए कौन बने मुख्यमंत्री 2022 में उत्तर प्रदेश? जो सही काम करे। कौन सही काम कर रहा है? वैसे तो योगी जी सही काम कर रहे हैं योगी जी सही काम कर रहे हैं। कौन कौन से काम है आपको जो योगी जी की पसंद? जी। ये अब सब काम बढ़िया कर रहे हैं, कोई गलत काम तो करा नहीं है। सब काम बढ़िया किया। अच्छा, अखिलेश यादव के लिए क्या? वो भी ठीक है, अपने जो जनता की सेवा करेगा वो भी बढ़िया हमारे लिए। इतना ज्यादा जनता की सेवा की है। जनता की सेवा तो देखो मंत्री लोग ऐसे ही करते हैं, अपने मन के ऊपर है, लेकिन योगी जी का काम सही है। योगी जी का काम सही है। चलिए, और लोग? उत्तर प्रदेश से उनका काम बढ़िया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी जी का काम बढ़िया है। चलिए, और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? कुंवर बादल। अच्छा, क्या चाहते हो उत्तर प्रदेश में कौन बने मुख्यमंत्री 2022? कौन बना? जो मर रहा है वही बना। अभी योगी जी हैं, वही चाहते हो? क्यों चाहते हो भैया योगी जी को वापस, ही बताइए। हम सही कर रहे हैं। काम सही कर रहे हैं। कौन कौन से काम जो आपको अच्छे लगे, विकास को लेकर, महिलाओं की सेफ्टी को लेकर, कौन सा काम? सभी काम सही लगा। सारे काम चढ़िए। अच्छा, अखिलेश यादव के लिए सही है वो भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय दयाल है, कहाँ से हो अंकल आप? मोदी नगर से। अंकल मुझे ये बताइए कि सरकार जो प्रेजेंट सरकार है, यूपी की सरकार, योगी सरकार, कैसा लगा आपको उनका काम? योगी सरकार का काम, सरकारें तो सभी अपनी जगह अच्छा करती हैं, कोई भी सरकार अपना काम खराब नहीं करती, लेकिन ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि पब्लिक उसके बारे में क्या सोचती है। आप क्या सोचते हो? आप भी पब्लिक हो। मैं सोचता हूँ सरकारें तो सभी अपना काम बेहतर कर रही हैं, ये भी अपनी जगह बेहतर कर रही है, और सरकार कोई भी खराब नहीं करती है, लेकिन फ़र्क है उसके सिस्टम का, वो लागू कैसे करती है। सिस्टम कैसा लगा फिर योगी सरकार? योगी सरकार का सिस्टम, जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे क्रियान्वित हो रही हैं, वो सही अपनी जगह ठीक चल रही हैं सर। आप क्या चाहते हो 2022 में कौन संभाले उत्तर प्रदेश? मैं चाहता हूँ कोई भी संभाले, वो आम जनता और पब्लिक के हित में होनी चाहिए। ऐसी सरकार कोई ना हो जो सरकार सिर्फ अपना ही भला चाहे और दूसरा आम पब्लिक का भला ना करे। योगी सरकार के बारे में क्या सोचते हो? योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, मैं योगी और मोदी एक ही है सर। कोई सी भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से हो चाहे स्टेट से हो, मैं चाहता हूँ सरकार अपना फैसला पब्लिक, आम पब्लिक के फैसले पे सुनाए कि पब्लिक के हित में सब। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक कौन किसको मतदान करेगी? पब्लिक के मन में क्या है? अब मतदान के बारे में तो ना तो मोदी जान पाए ना योगी जान पाएगा। आप क्योंकि क्या वो चाहते तो हो? अंदर पब्लिक के इंटरनल है। आप क्या पब्लिक चाहते हो? देखने के बाद विचार करेगी कि सरकारें किसने अच्छा 4 करा साल है। देख लिया ना अंकल, अब 4 साल हो चुके हैं, बताइए। 4 बार क्या 40 बार भाई, इससे पहले 70 साल कांग्रेस राज कर चुकी है, 70 साल पहले राज कर चुकी है। आने के लिए तो कांग्रेस भी आ सकती थी, लेकिन कांग्रेस का काम सिस्टम खराब रहा तो वो चलेगी। ऐसे ही बीजेपी का काम खराब रहेगा तो बीजेपी भी चली जाएगी। अब कैसा लग रहा है बीजेपी का? बीजेपी का काम जैसे चल रहा है, शेड्यूल टाइप सेम टू सेम जैसे चल रहा है, वो ठीक है अपनी जगह।